आज जो है प्यारे बच्चों, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। सबसे पहले कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है, तो तीन कोणों की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। या दूसरा परिभाषा भी है कि जिस त्रिभुज में उसके भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो सबसे ज्यादा चित्र का यूज किया जाता है फिगर का, वो है समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो। तो न्यून कोण क्या होता है बताया है, जिस त्रिभुज के कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज को और बढ़िया से पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज से ही हम लोग पूरा त्रिकोणमिति को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो त्रिकोणमिति लिखिए कि क्या होता है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है बेटा, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति देखो। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्द कैसे सेना बुक से ही बता रहे हैं। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई, क्या बेटा, पहला जो ट्राई, ट्राई का अर्थ क्या होता है, तीन। क्या होता है, हाँ, कोई पूछेगा ट्राई का अर्थ क्या होता है तो बताना है तीन। और दूसरा है बेटा गोनिया, क्या है, गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण। क्या होता है, हाँ, गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण। और तीसरा है बेटा मेट्रन, क्या है, मेट्रन, जिसका अर्थ होता है मापना। यानी कि बेटा कहने का अर्थ हो गया, त्रिकोणमिति आप देख रहे होंगे कि 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। हम पहले भी बता चुके हैं। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई, गोनिया और मेट्रन से क्या किया है, बना है। समझ में आ गया। यानी कि इसका सीधा संबंध अगर कहेंगे तो 3 कोणों की माप क्या हो गया, त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की क्या है बेटा, माप है। समझ में आ गया। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, 3 कोणों की माप है। शाब्दिक अर्थ है 3 कोणों की माप। अब देखो समझो, यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो सबसे ज्यादा फिगर हमने बताया वो होता है समकोण त्रिभुज का। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। हाँ, यहाँ पे आप समझिए, लिखिए कम और समझिए ज्यादा, ABC, यही है बेटा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है, तो मन में सवाल आता होगा कि समकोण त्रिभुज 9th क्लास में तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जिस त्रिभुज का, कैसी बेटा, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। आप जो पहला बार YouTube से जुड़े हैं वो भी जानेंगे इसके बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का उसे क्या कहते हैं, और जो शेष 2 कोण रहता है ना वो रहता है न्यून कोण। क्या रहता है, अब जैसे मान लेते हैं कि अगर न्यून कोण क्या है कि जो 0 डिग्री से क्या बड़ा और 90 डिग्री से, जैसे कि 30, 60,
45, ये सब क्या चीज में आता है? एक भी आता है, दो भी आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री, समझ में आ गया? 89 डिग्री केवल 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 90 डिग्री से। अब देखो शेष दो को न्यूनतम होता है, अगर इसको आप थीटा लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। अब जैसे कि आप जानते हो कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो कोण A का वैल्यू आपने लिया थीटा, कोण B का वैल्यू तो आप जानते हैं कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। एक समकोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब कोण C है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा थीटा तो क्या हो गया? कैंसिल, तो 90 90 कितना हो गया? 180 हो गया कि नहीं? यानी कि मतलब हम लोग बेटा चले LHS से, कची चले तो ये कहाँ पहुंच गए बेटा? RHS। मतलब क्या बेटा कि LHS बराबर क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर इसको सर हम 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तब इसको लेना पड़ेगा आपको क्या? थीटा। क्यों? तो ये तो फिक्स है। और जो समकोण होता है ना बेटा, तो समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हमेशा कहते हैं क्या बेटा? कर्ण कहते हैं। और जो शेष दो रहता है वो लंब और आधार हो जाता है। अब मान लेते हैं कि एंगल यहाँ रखेंगे, एंगल क्या रखेंगे? यहाँ, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, समझ में आ गया? और शेष जो बचा वो क्या होगा? आधार। और ये तो कर्ण ही है। अगर मान लेते हैं कि एंगल यहाँ पर रखते हैं तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो लंब होता है, ये बच गया आधार। ये तो फिक्स है कि क्या होगा? क्योंकि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? ठीक से आ रहा है वीडियो? तो आप समझ में आ गया बेटा? अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री? 90। इतना लपड़ लगेगा, ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। यहाँ पर 30 है 60 है, क्योंकि आपने अभी बोला कि शेष दोनों को न्यूनकोण होगा, ये तो 90 फिक्स सही है। यानी कि तुम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा कर दोगे है? तुम तो प्रथम गणित तक ऐसा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भैया 180 से क्या कर देगा? ज्यादा। हमने बोला कि शेष दो को न्यूनकोण होगा, अगर ये 30 है तो 60 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, क्योंकि शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कितना डिग्री के? 90 डिग्री। क्योंकि ये तो 90 है, ये है, तब न तीनों कोणों का योग होगा 180। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचा गया, ये तो क्लियर हो गया, इतना आराम से लिख लेना है। समझ में आ गया? अब समझिए बात को। हमने अभी बताया प्यारे बच्चों कि कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, A, B और C। अब सोचा बेटा समकोण त्रिभुज में पता है कि इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं और इसको कहते हैं कर्ण कहते हैं। देखो लंब या आधार बदल सकता है। लंब के जगह पे आधार भी हो सकता है, आधार के जगह पर लंब भी, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, वो हमेशा फिक्स रहता है। हमेशा क्या रहता है? समझ में आ गया मेरी बात? तो लंब या आधार किस परिस्थिति में बदलेगा उसको आपको हम क्या करेंगे? बताएंगे, उसको समझेंगे। पहले ये समझेंगे बेटा कि समझिए यहाँ पर जो है पहला स्थिति है कि जो गणितज्ञ थे सोचे कि भाई इस समकोण त्रिभुज में कुल कितना रिलेशन बन सकता है? कुल कितना रिलेशन बन सकता है? तो पहला है कि लंब बटा आधार, फिर है आधार बटा लंब, तो दो को बना, और लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, फिर क्या है? लंब बटा कर्ण, फिर है कर्ण बटा लंब, तो चार को बना, फिर क्या है? आधार बटा कर्ण, फिर कर्ण बटा आधार, के वो रिलेशन बना? 6 को। यही 6 को जो रिलेशन है बेटा उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ में आ गया? कोई पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है तो समझ में आ गया किसको कहते हैं। यानी कि मतलब हो गया, अब सोचा गया कि जो लंब बटा कर्ण है क्या है? लंब बटा कर्ण। अब थोड़ा सा अंग्रेजी जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। अब लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर को कहते हैं बेटा लंब। क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। और फिर होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने होता है मतलब होता है कर्ण, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। और फिर हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। तो बेस का जो हिंदी हो गया वो क्या हो गया? आधार। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी। तो यानी कि इसका नाम कर देंगे पी, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा। लंब को कहेंगे पी, आधार को कहेंगे बी और कर्ण को कहेंगे एच।
अब बार बार लंब आधार कर्ण बी बी एच, समझ में आ रहा है ना जी। तो अब सोचा कि भाई पहला जो है, अब लंब बटा कर्ण लिखा जाए, क्या लिखा जाए, हाँ, तो लंब बटा कर्ण को बोलेगा क्या, P बटा H। अब इसका क्या नाम दिया जाए, तो इसका नाम दिया गया बेटा साइन थीटा। कौन थीटा, साइन थीटा। बड़ा नाम था पहले साइन, SINE, साइन थीटा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अब हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अच्छा ये बताओ कि इसका उल्टा भी तो होगा ना, अगर लंब बटा कर्ण है तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो इसको नाम दी, तो कर्ण बटा कर्ण को तो हम एच कहते हैं और लंब को क्या कहते हैं, पी। अभी आदत डलवा रहे हैं, ठीक है। इसको बोला गया बेटा कोसेकेंट थीटा। क्या बोला गया, कोसेकेंट थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया कोसेक थीटा। क्या बोला गया, कोसेक थीटा। अब तीसरा बेटा नाम दिया गया आधार बटा कर्ण। क्या बोला गया, आधार बटा कर्ण। इसको बोला गया अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, B बटा H। इसको बोला गया कोसाइन थीटा। क्या बोला गया, हाँ, कोसाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया क्या, कॉस थीटा। क्या बोला गया, कॉस थीटा। अब यहाँ पर कर्ण बटा आधार भी तो होगा ना, अब इसका नाम दिया गया H बटा B। इसको बोला गया सिकेंड थीटा। क्या हो गया, सिकेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया सेक थीटा। क्या बोला गया, अब पांचवा नंबर था लंब बटा आधार। क्या, लंब बटा आधार। इसको बोला गया P बटा B। इसको बोला गया टेंजेंट थीटा। क्या बोला गया, इसको शॉर्ट फॉर्म बोला गया टेंजेंट। समझ में आ गया। अच्छा था हो गया आधार बटा लंब। क्या हो गया, आधार बटा लंब। इसको बोला गया बेटा अंग्रेजी में B बटा B। तो यहाँ पर हो गया कोटेंजेंट। क्या है बेटा, कोटेंजेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं साइन थीटा फिर कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा फिर है कॉस थीटा, फिर क्या है कॉस थीटा, फिर क्या है सेक थीटा, फिर क्या है टैन थीटा, फिर क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा। इसको बोला गया इसे त्रिकोणमितीय। समझ में आ गया, त्रिकोणमितीय करते हैं। समझ में आ गया ना, यह स्टार मार्क के लिख रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को समझे में नहीं आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसको है, ठीक है। तो अब जैसे कि साइन लंब बटा कर्ण था, तो लंब को तो अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, तो शॉर्ट फॉर्म में P बोले तो P बटा। एक नाम देना था तो क्या नाम दिया जाए भाई, तो पहले नाम दिया गया साइन थीटा। क्या दिया गया, तो शॉर्ट फॉर्म में बोला गया साइन थीटा। फिर कर्ण बटा लंब को बोला गया कोसेकेंट थीटा। शॉर्ट फॉर्म में बोला गया कोसेक थीटा। आधार बटा कर्ण को बोला गया क्या, कोसाइन थीटा। शॉर्ट फॉर्म में बोला गया कॉस थीटा। कर्ण बटा आधार को सेकेंड थीटा शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा। फिर लंब बटा आधार को टेंजेंट थीटा शॉर्ट फॉर्म में टैन थीटा। आधार बटा लंब को कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया कॉट थीटा। तो साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इसे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो मेनली तीन पढ़ना है, साइन कॉस टैन, बाकी सब उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। कैसे नहीं है, लंब बटा कर्ण है तो यहाँ क्या है, कर्ण बटा लंब। फिर है देखो कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या है, विलोम है ना भाई, अपोजिट है। आधार बटा कर्ण को बोला गया ना कॉस थीटा, तो कर्ण बटा आधार को क्या बोला गया, सेक थीटा। अब लंब बटा क्या है, आधार, इसको बोला गया टैन थीटा। उल्टा को बोला गया आधार बटा लंब को कॉट थीटा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं, समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात, 6। कौन कौन है प्यारे बच्चों, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो समकोण त्रिभुज तो बता दिए कि क्या होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग रहता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इतना तो आप लोग को भैया लिखना है,
क्या करना है? लिखना है। तो टाइम दे लिखने के लिए कि यूट्यूब से लिख लोगे? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में, कची बेटा? पाइथागोरस गणितज्ञ का नाम है, किसका नाम है? कंफ्यूज मत होना। किसी समकोण त्रिभुज, हाँ, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कची का वर्ग? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, कची के? अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसने बोला है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन है प्यारे बच्चों? यही है ना, समझिएगा। ए है, बी है और क्या है? ये है बेटा लंब। अब देखो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, लंब है और ये क्या है? और यहाँ पर ये क्या है? तो लंब को क्या बोले? पी, आधार को बोले बी, कर्ण को क्या बोले? एच। इसमें बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन कौन है? लंब और आधार। इसके वर्गों के वर्ग भी करना है और फिर योग भी करना है, दोनों को योग के क्या है? अगर आप हिंदी में लिखो थोड़ा सा तो ऐसे लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार। समझ में आ रहा है ना? फिर दूसरा क्या है? अगर कर्ण स्क्वायर हटाओ बेटा, जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो ऊपर से 1/2 जाता है, तो 1/2 का तो रूट होता है, क्या होता है? यानी कि हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार। भाई त्रिकोणमिति जब पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इसका यूज है, किसका? अब लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो एक चीज और बता रहे हैं कि स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस के साथ, लेकिन याद रखना लंब आधार या कर्ण नेगेटिव नहीं होता है, भुजा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए हम लोग प्लस साइन लेते हैं। कौन साइन? प्लस। अब जैसे x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर होता है प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है? 4। इसका दो वैल्यू होता है प्लस माइनस 2, यानी कि 2 भी होगा और माइनस 2 भी। तो अगर कोई चीज कोई फिगर रहेगा, जैसे त्रिभुज है, आयत है, उसके अनुसार देखना है, क्योंकि भुजा या लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है? इसका भी ध्यान रखना बहुत क्या है कि हम कहाँ रख रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है स्क्वायर हटता है तो हमेशा प्लस माइनस के साथ, कहाँ बेटा? लेकिन प्लस साइन लेना है। कौन साइन? अब लंब स्क्वायर है तो बेटा कर्ण स्क्वायर, कौन स्क्वायर? कर्ण स्क्वायर। और ऊपर आधार स्क्वायर पर भेजेंगे, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब फिर क्या है कि स्क्वायर हटाएगा तो पची में चल जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार। समझ रहे हो बात को? हाँ। फिर 5वां नंबर क्या है? आधार स्क्वायर, कची स्क्वायर बराबर हो जाएगा कची? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर छठा क्या हो जाएगा? आधार बराबर कची बराबर आधार, ये रूट अंडर हो जाएगा कची? कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। समझ में आ गया बात? यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। तो कर्ण भाई यहाँ है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लिख सकते हो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हिंदी कब तक लिखते रहोगे? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर जब भी हटता है भैया तो प्लस माइनस के साथ, लेकिन हमको कौन सा लेके चलना है? प्लस। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, फिर है जो स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, फिर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटेगा तो कच्चे में जाएगा रूट में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखो सबसे ज्यादा
जो फिगर का यूज होने वाला है वो है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? आप लोग को हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा दिया है ना। अब जो है आगे हम चलेंगे, कैसे चलेंगे? आगे चलेंगे, ठीक है। और उसमें आपको बताएंगे वर्ग संबंध में क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले हमने बता दिया कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और sin थीटा का ही विपरीत होता है, उल्टा होता है cosec थीटा। cos थीटा का होता है sec थीटा और tan थीटा का होता है cot थीटा। समझ में आ गया? तो sin का बड़ा नाम है sin थीटा। थोड़ा सा जैसे sin जल्दी बोलते हैं sin शॉर्ट फॉर्म होना, फिर है cos का होता है कोसाइन, क्या होता है? कोसाइन। और tan का होता है टेंजेंट। कभी कभी होता है, कभी कभी आता है क्वेश्चन में कि tan का बड़ा फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट, या टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है ना। तो कोई बड़ा रूप ले पूछ लेगा तो कभी संक्षिप्त में होता है छोटा, क्या होता है? छोटा। अब कॉट का को टेंजेंट होता है, सेक का सिकेंट होता है। समझ में आ गया? और कॉस का कोसाइन तो बता ही दिया, और क्या बताया? साइन कोस कोसेक से कॉट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक डाउट क्लियर है कि नहीं? तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। ये 6 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना, ये आगे बहुत काम करने वाला है। ठीक है, चलिए अब फिर जो है पाउज करते हैं हम जी। हंसी बढ़ाना, यहाँ पर देखो अभी आपने पढ़ना था ये समकोण त्रिभुज था बेटा, ए बी और सी। अब समझिएगा ये तो 90 डिग्री है, इसको बी बोले, इसको बी बोले, इसको एच। सी को परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी को बेस यानी कि आधार, एच से हाइपोटेनस मतलब क्या है? तो अब जानो साइन थीटा बराबर किसी बराबर बेटा साइन थीटा, ये होता है p बटा h। दूसरा होता है cos थीटा, क्या होता है? cos थीटा। ऐसे तो आपने cosec थीटा लिखा था, क्या लिखा था? cosec थीटा, याद है? ये लिखा था h बटा p। तीसरा लिखा था बेटा cos थीटा, क्या लिखा था? cos थीटा, ये b बटा h लिखा था। चौथा लिखा था क्या? sec थीटा, ये लिखा था आपने क्या? h बटा b। पांचवा लिखा था tan थीटा, ये लिखा था आपने p बटा b। और छठा आपने लिखा था cot थीटा, ये आपने लिखा था b बटा b। ये समझ आया ना? ये 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। एक चीज देखो कि sin थीटा का उल्टा क्या है? cosec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या है? और tan थीटा का उल्टा क्या है? अब देखो व्युत्क्रम संबंध, कौन संबंध? व्युत्क्रम होता है उल्टा, कौन सी होता है बेटा? ये उल्टा संबंध हम निकाला, पहला हम निकालते हैं। ठीक है, क्या नंबर? पहला। अब देखो sin थीटा और गुना करते हैं बेटा, sin थीटा तो p बटा h है, क्या है? p बटा h। और फिर क्या है? cosec थीटा क्या है बेटा? h बटा। cosec थीटा है h बटा p, h बटा p है कि नहीं? अब आप जो है sin थीटा गुना करिए cosec थीटा, क्या कीजिए? गुना बोलो कसके। तो sin थीटा क्या है? बोलना है, चुप नहीं रहना। sin थीटा है p बटा h, cosec थीटा है p बटा h बटा p। तो h इसको कैंसिल, p और p कैंसिल, तो बराबर क्या हो गया? 1। यानी कि क्या निकला कि sin थीटा में अगर cosec थीटा से गुना करते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गया? यानी कि मतलब हो गया कि sin थीटा बराबर हो गया 1 बटा cosec थीटा। कौन थीटा? cosec थीटा, COS cosec। समझ में आ गया? और दूसरा हो जाएगा बेटा cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा, और तीसरा क्या हो जाएगा? sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर क्या हो गया? तो sin थीटा के अगर पूछेगा sin थीटा बराबर उल्टा तो 1 बटा cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा, और sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर क्या होता है? ये समझ में आ गया? अब दूसरा व्युत्क्रम संबंध क्या है बेटा? अब देखो यहाँ पर आ गया cos थीटा बराबर, कौन थीटा बराबर? cos थीटा, ये क्या है? b बटा h। और फिर sec थीटा क्या है? h बटा b। अब cos थीटा गुना करो क्या? sec थीटा, बतिया वही है, तो b बटा h गुना h बटा b। तो b भी कैंसिल, h कैंसिल, तो क्या हो गया? 1। मतलब क्या कि cos थीटा बराबर हो गया 1 बटा
सेक थीटा, और दूसरा हो गया सेक थीटा बराबर क्या 1 बटा, और तीसरा क्या हो गया कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या निकला, समझ में आ गया कि नहीं हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या हो गया बेटा टेन थीटा, टेन थीटा तो क्या है P बटा B, और कॉट थीटा क्या है इसका उल्टा B बटा P, तो टेन थीटा अगुना कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बटा B अगुना B बटा P, तो B भी कैंसिल P कैंसिल, तब बराबर कैसे हो गया, मतलब पहला क्या हो गया टेन थीटा बराबर हो गया बेटा 1 बटा, दूसरा क्या हो गया कॉट थीटा बराबर हो गया 1 बटा टेन थीटा, ठीक है, और तीसरा हो गया बेटा टेन थीटा और गुना कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इसको याद रखिएगा, ये सब तीनों जो आपको मैंने दिखाया ये व्युत्क्रम संबंध है, कौन संबंध है, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा गुना सेक थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तिरछा तिरछे गुना, तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा क्या हो गया 1, यहाँ tan थीटा 1 बटा cot थीटा 1 बटा tan थीटा, और tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या हो गया, तो व्युत्क्रम संबंध समझ में आ गया। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, क्या होता है विलोम भी उसको कहते हैं, उसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, समझ में आ गया तो प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मैंने बताया, और उसमें व्युत्क्रम संबंध क्या होता है इसके बारे में हमने आपसे क्या किया चर्चा, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, बढ़िया से काम करेगा क्योंकि काम ही की बात होगा। अब जो है हम लोग भागफल संबंध, कौन संबंध बेटा भागफल संबंध बताएंगे, भागफल संबंध कौन संबंध बेटा समझ में आ गया, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोसेंट रिलेशन जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये तो समकोण त्रिभुज है ना, ए है बी और क्या है और ई बी है बी है और ई तो 90 डिग्री है, तो भागफल संबंध में क्या होता है जैसे कि tan थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों sin थीटा बटा cos थीटा, क्या होता है sin थीटा बटा cos, अब cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा, अब कितना के बोले होंगे तो बड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, ये कैसे सर लिख दिए, समझ में आ गया, tan थीटा बराबर भागफल संबंध में लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा, क्योंकि tan थीटा को उल्टा ही cot थीटा होता है, cot थीटा तो cos को ऊपर sin को नीचे, कैसे सर, तो पहला देखो पहला बताता है RHS से समझते हैं, कौन से बेटा अगर देखो एक चीज बता देते हैं, इन्हें क्लियर कर देते हैं, LHS का चीज बार बार लिखेंगे तो लेफ्ट कची एल्स हो गया लेफ्ट, फिर हो गया हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का हिंदी क्या होता है, यहाँ पर देखो तो RHS में होता है LHS में होता है लेफ्ट, LHS का फुल फॉर्म क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों बायां पक्ष, कौन पक्ष और दूसरा होता है भाई RHS R.H.S. ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, हाँ हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों कौन पक्ष दायां पक्ष, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष समझ में आ गया, तो हिंदी में क्या बोलते हैं LHS को बोलते हैं बायां पक्ष और RHS को बोलते हैं, अब RHS से चले, अब sin थीटा बटा कची है प्यारे बच्चों यही है ना जी, बोल नहीं रहा है, तो sin थीटा होता है P बटा H और cos थीटा होता है B बटा H, तो देखो चार को रहता है, एक और चीज बताते हैं जैसे A बटा B बटा C बटा D रहे, ठीक है, तो A बटा B बटा C बटा D रहे, तो चौथा को पहला से गुना हो जाता है और तीसरा को दूसरा से, तो A गुना D बटा हो जाएगा B गुना C, तो यहाँ पर हो जाएगा P गुना H और नीचे हो जाएगा कची बेटा B गुना H, H तो कैंसिल हो गया तो बचेगा कची P बटा B, तो P बटा B किसको कहते थे tan थीटा कहीं तो बोलते थे, समझ में आ गया कि नहीं, बराबर कची हो जाएगा
तो बराबर कितना हो जाएगा LHS होगा कि नहीं। P बटा B किसको कहें हम, LHS प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया। P बटा B मतलब क्या, tan थीटा। अब उसी तरह बेटा क्या है cos थीटा बटा बोलो RHS से चले तो cos थीटा बटा sin थीटा है ना। तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं B बटा H, sin थीटा को P बटा B, P बटा H है ना। तो चौथा को फिर पहला से तो B गुना H बटा H गुना कितना P, H कैंसिल कर B बटा कितना हो जाएगा B, तो B बटा P को क्या कर देते हैं cot थीटा करते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा LHS प्रूफ हो गया कि नहीं। तो ये कहां से लिखे समझ में आ गया, बस कुछ नहीं था sin थीटा और cos थीटा को वैल्यू लिख देना था। sin थीटा का मतलब P बटा H, cos थीटा का मतलब B बटा H, कट गया HS तो P बटा B बचा, P बटा B मतलब क्या tan थीटा। उसी तरह cot थीटा बराबर लिखे cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos थीटा को हमने लिख दिया क्या B बटा H और sin थीटा को हमने लिख दिया P बटा H। तो यहाँ पर HS कैंसिल हो गया तो B बटा P बचा, B बटा P को हमने क्या कहा बेटा cot थीटा, क्या कहा cot थीटा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, छोटा छोटा बात को हम क्या करेंगे समझेंगे, क्लियर करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। क्लियर हो गया। अब जो है ना प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहला से चलते हैं फिर दूसरा तीसरा ऐसे चलेंगे। वर्ग संबंध क्या चल ऊपर हेडलाइन बनाएंगे क्या तो वर्ग संबंध क्या होता है, सबसे पहली बात समझने की जरूरत है। कौन संबंध प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये वर्ग है कि नहीं है, यही वर्ग रिलेशन बता रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस। अब देखो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात से सब गेम होने वाला है, कुछ अलग गेम होने वाला नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब मन में डाउट होगा कि सर 1 होता कहाँ से आता है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय बताया था ना बेटा कुछ देर पहले, वो बहुत काम करेगा। देखो कैसे, अब LHS लिखते हैं कौन चीज, अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा को क्या बोलते हैं P बटा H, बोलो P बटा H। इसको स्क्वायर हो गया, cos थीटा को बोलते हैं B बटा H, जिसका सच हो गया तो P स्क्वायर बटा H स्क्वायर और B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, मतलब उत्तर सच हो जाएगा A स्क्वायर तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप ही बताओ कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, होता है कि नहीं, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, और नीचे भी क्या है कर्ण स्क्वायर, कट गया था क्या हो गया 1 मतलब क्या RHS। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब जो है इससे जितना भी संबंध बनता है, कची बनता है बेटा रिलेशन बनता है, उसको लिखेंगे। एक और चीज जो रिलेशन निकलता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है कुछ देर में। तो पहला जो लिख रहे थे प्यारे बच्चों, पहला तो यही था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरा क्या है इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या स्क्वायर बराबर ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तीसरा होता है साइन थीटा, स्क्वायर हटता है तो रूट में चला जाता है, तो ये होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चौथा आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा पकड़ो, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से पकड़ो 1 और साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर के भेज दो, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो पांचवा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस बोलो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आ गया, तो कुल कितना फॉर्मूला निकल गया प्यारे बच्चों। इसको याद रखना बहुत क्या है, अब पाइथागोरस पर भी यहाँ काम किया कि नहीं किया। अब दूसरा में भी चलते हैं, ऐसे ही दूसरा और तीसरा को क्या करना है बनाना है। दूसरा क्या है वर्ग संबंध में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो फिर LHS से चले कौन चीज सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा होता है P बटा B का होल स्क्वायर। याद हो जाएगा क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो अभी तो फॉर्मूले लिख रहे हैं इसलिए आपको याद नहीं है, एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। H स्क्वायर हो जाएगा B के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा B स्क्वायर और माइनस P स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, तो B स्क्वायर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर मतलब क्या बेटा B स्क्वायर और कितना B स्क्वायर कट गया तो 1 मतलब क्या RHS हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें भी 2-3 फॉर्मूला निकलेगा, जो भी 4-5 निकलेगा उसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहला क्या है प्यारे बच्चों
सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर माइनस ऊपर टेका तक कच्ची में होगा। तीसरा हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर चौथा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऊपर लेके जाएंगे और 1 पी पर लेके आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, और पांचवा हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे है तीसरा नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या बेटा, कॉसेक स्क्वायर, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या है 1। तो फिर लिखेंगे कौन चीज, एलएचएस। अब तो कोसेक थीटा क्या होता है h बटा p, क्या होता है, और कॉट थीटा क्या होता है b बटा p, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, h को दो बार गुना के h स्क्वायर, नीचे p स्क्वायर, फिर p स्क्वायर, नीचे कितना p स्क्वायर, लघुत्तम क्या हो जाएगा p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस कितना p स्क्वायर, मतलब क्या p स्क्वायर, नीचे भी कितना p स्क्वायर काट गया तो कितना हो गया 1, तो 1 मतलब क्या RHS। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब इससे जो फॉर्मूला निकलता है उसको लिख लेंगे। पहला ही फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। दूसरा है कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या है बेटा कोसेक थीटा, कौन थीटा, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1, और पांचवा क्या है कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1। इसको दिमाग में रखना बहुत क्या है भैया, ये जो तीनों आपने देखा ये वर्ग संबंध है। कौन संबंध है, पहला वर्ग संबंध था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं। कौन रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, तो साइन थीटा तो जानते करते हैं p बटा h का होल स्क्वायर हो गया, cos थीटा b बटा h का होल स्क्वायर हो गया। तो ये मतलब जो 5 फॉर्मूला है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत क्या है महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया बेटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब रोशन सर ऑनलाइन भी आ गए हैं, ऑफलाइन तो आप लोग को पढ़ेबे करेंगे। अब जो बच्चे जो है मान लेते हैं कि नहीं आ पाए तो यूट्यूब पर देख लेंगे वीडियो। cos sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, समझ में आ रहा है ना। तो इसको मैंने प्रूफ किया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, तो फिर पहला तो फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cosec थीटा रूट अंडर स्क्वायर थीटा तो रूट में गया 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot फिर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर हो जाएगा cot थीटा रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आज जो है क्लास यहीं तक रखेंगे, इसमें भी कुछ बताना है, इसमें अभी आगे बढ़ाना है, लेकिन एक दिन में इतना भी नहीं पढ़ा देंगे कि आप लोगों को दिखते हो जाए, समझ में आ जाए। समझ में आना भी बहुत क्या है जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने इतना समझा है कि नहीं समझा, ठीक है। तो क्लास यहीं पर स्टॉप ऑनलाइन वाले। अभी यहाँ तक क्लास क्या किए हैं ऑफ किए हैं, फिर अगला दिन जब आओगे तो इसमें और कुछ समझाना है, फिर आगे आपको पार्ट 2 में आपको मिलेगा। राधे राधे।